साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। सरस्वती नदी के किनारे हम आज केदारनाथ धाम से चंद्रताल जा रहे हैं। इसकी दूरी कितनी है और कितनी हाइट पे है ये तो वहीं जाकर पता लगेगा, लेकिन कुछ साधु महात्मा भी हमारे साथ हैं। तो जयकारों के साथ, जय केदार जय भोलेनाथ के साथ, जयकारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अलग और कुछ नया दिखाने के लिए हम आज आपको चंद्रताल की सैर पर लेके जा रहे हैं। भ्रमण कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? हिमालय, यानी कि हिम माने बर्फ और आलय माने निवास, जहाँ बर्फ का निवास हो। बाबा बर्फ की घाटी में आनंद ले रहे हैं। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। ये तो देखिए ऐसा है कि ये तो स्वर्ग है। यहाँ पे जो नज़ारे हैं, जो बर्फ़ है, पहाड़ हैं और स्वयं केदार बाबा बसे हुए हैं। हिमालय टू केदारम, यहाँ की महिमा बहुत अद्भुत है। और यहाँ आने के बाद हम लोगों का जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, अपनी ध्यान, जप, तप, भजन, इसमें अपना बहुत ध्यान लगता है। और हिमालय, अगर भजन जप तप आपको योग करना है तो हिमालय से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। क्या हर साधु महात्मा को अपने जीवन में एक बार हिमालय यात्रा करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अगर आपका संत चोला है, आपने संत साधु संत हो, तो आपको हिमालय एक बार जरूर आना चाहिए। बाबा केदार के दर्शन करना चाहिए और यहाँ पे जो झरने, जो पहाड़, जो बर्फबारी है वो भी देखना चाहिए एक बार। और इसके बाद मैं सीधे वहाँ से मथुरा वृंदावन होते हुए सीधे मैं हरिद्वार से ऋषिकेश से नीलकंठ होते हुए मैंने पैदल रुद्रप्रयाग से मैं केदार धाम पहुँचा। केदारनाथ भगवान में मैं जैसे ही प्रवेश करता हूँ, मेरे इस वृद्धावस्था में ऊर्जा का संचरण होता है। और एक एक दिन में इस पहाड़ी में मैं 30-35 किलोमीटर की यात्रा को तय किया। यह एक ऐसा रमणीक स्थल है जो हर एक मानव के शरीर के अंदर से समस्त कुभावों को दूर कर देता है। परम प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। देवों के देव महादेव भगवान शंकर की यह नगरी केदारनाथ धाम मेरे जीवन में अविस्मरणीय हो चुका है। कभी नहीं भूल सकता। माँ भगवती और माँ शंकर का जो यह प्रसाद है, आप सब लोग देख ही रहे हैं। मेरी उम्र होते हुए भी आज मैं बाबा के धाम में हूँ। आज भी मेरे पास वही ऊर्जा है, वही शक्ति है, वही प्रेरणा स्रोत है। मैं तो उस परम ब्रह्म परमात्मा महाप्रभु राम की कृपा का सदा जीवन भर आभारी हूँ कि उनकी प्रेरणा स्रोत ने ही मुझे आज बाबा महादेव जी के दर्शन कराया, आराध्यों के देव। क्योंकि शिव द्रोही ममदास, जो भगवान शिव का द्रोही बनेगा वो मेरे परम ब्रह्म परमात्मा का कभी भी अनुयायी नहीं बन सकता। ये केदार धाम जीवन पर्यंत स्मरणीय रहेगा। संपूर्ण उत्तरांचल की धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ। केदारनाथ धाम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर
भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, धतूरा खिलाया जाए या भांग चढ़ाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए। ग्लेशियर का आनंद लेते हुए हम लोग बाबा केदारनाथ धाम में संत समाज के साथ हमारे महाकाल से पधारे हुए महाराज जी। और ये देखिए महाराज बम्बई, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कहाँ आनंद ऐसी जगह आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जी, हम योग क्यों करते हैं? हम योग क्यों करते हैं, साधना क्यों करते हैं? क्यों? योग से मन को एकाग्र किया जा सकता है। अपने इस चंचल मन, चलायमान मन को एकाग्र करने के लिए, और ओम जो परम शक्ति है, अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए जब ओम की ध्वनि हमारे चारों ओर गुंजायमान होती है तो हमारी समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और यह मन, ये सब एक एकाग्रता की ओर अग्रसर होते हैं। ओम उच्चारण करने से हमारे शरीर की समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और यह जो चंचल मन है, ये एकाग्रता की ओर बढ़ता है। आत्मिक शुद्धता है वह योग से ही प्रारंभ होती है। योग शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना के लिए शरीर के लिए भोजन। यदि योग करते हैं तो शरीर में रोग नहीं प्रवेश करते हैं, विकार नहीं उत्पन्न होते हैं, मन में किसी प्रकार की कोई दुष्विचार, गंदे विचार, गंदी सोच उत्पन्न नहीं होती है। चंद्रताल जाने के लिए आपको सीधे पहले तो भैरव मंदिर आना होगा, और भैरव मंदिर से सीधे जो कंपेनियन ग्लेशियर है उसकी तरफ, बीच में आपको मखमली बुग्याल, रंग बिरंगे फूल, जलधाराएं और जो विशालकाय हिमखंड हैं जो ऊपर से टूट कर नीचे की तरफ आते हैं वो दिखाई देंगे। सफ़र बहुत अद्भुत है, और वो इसलिए भी अद्भुत हमको लग रहा है क्योंकि हमारे साथ साधु महात्मा चल रहे हैं जो भजन कीर्तन गाते हुए, और पूरे हिमालय की महिमा, क्योंकि साधुओं के लिए हिमालय का बहुत बड़ा महत्व है, और वो समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। पूरा ही आनंद ले लिया आज। बहुत आराम से। जब हम किसी दिव्य स्थान की खोज में निकलते हैं तो पूरा जो सफ़र है वो अद्भुत रहता है और यादगार भरा रहता है, और जब हमारे सफ़र में साधु महात्मा भी चल रहे हों तो फिर वो और भी ज़्यादा एक बहुत अनमोल क्षण साबित होता है। ये चंद्रकुंड है जो केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर होगी। ऊपर से एक जलधारा बह रही है,
और छोटा सा एक कुंड है। ताल नहीं है, ताल तो बड़े होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि चंद्र ताल है, चंद्र कुंड है। और यहीं से एक रास्ता दुर्गम जो ग्लेशियर होते हुए, चट्टानों से होते हुए निकलता है, ब्रह्म गुफा। कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर चंद्रदेव ने तपस्या की थी और ये कुंड बनाया था। ऐसे ही इसके आगे जो ब्रह्म गुफा है, वहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने, भगवान ब्रह्म ने वहाँ पर तपस्या की थी। तो केदारनाथ मंदिर के आसपास ऐसी बहुत सारी अलौकिक अद्भुत गुफाएं हैं, झरने हैं, नदियां हैं और ग्लेशियर हैं, जो आपको एक अलग ही अलौकिक दुनिया में लेके चले जाते हैं। इधर साफ जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल एक जो बहुत अलग अद्भुत आनंद आ रहा है यहाँ पे पहुँचने के बाद। काफ़ी हम लोग यात्रा करके आए हैं 3-4 किलोमीटर की, काफ़ी अच्छा पड़ाव था और अब यहाँ आके थोड़ा हमें शांति मिला है और इनके दर्शन करके हमें बड़ा धन्य हो गए हैं हम। इधर लोगों को ज़्यादा नहीं हंसने से ज़्यादा कूड़ा नहीं है साइड को। मतलब इतना कूड़ा तो मिल ही जाता है हर जगह। आपने तो करोड़पति हो गए, इतना कचरा बेचेंगे तो कितने का बिकेगा भाई। ये मत छोड़िएगा यहाँ पे, हाँ पीजिएगा जरूर मगर छोड़िएगा नहीं। केदारनाथ में जो प्लास्टिक हटाने की मुहिम हमने शुरू की है, उस मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो हम लोग अलग अलग हिस्सों में हर दिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक वहाँ से हटाने की कोशिश करें। अगर आप लोग आर्थिक सहयोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी रहेगी। और अगर आप लोग अलग अलग माध्यमों से जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया में, तो रूरल टेल्स और उत्तराखंड सिंपली हेवन के जो इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हर अपडेट, हर दिन हम क्या कर रहे हैं उसकी डिटेल हम देते हैं। जैसे आज हम जो पूरा भैरव पर्वत और वहाँ से आगे जो चंद्र कुंड है, वहाँ के तरफ जितना भी कचरा है उसको साफ़ कर रहे हैं। और यकीन मानिए इतना बुरा लग रहा है कि शराब की बोतलें तक इन बुग्यालों में छोड़ी हुई हैं। किसने छोड़ी, कब छोड़ी, इस पर तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन है वाकई में हम इस स्वर्ग सी भूमि को बचा कर रखना चाहते हैं। अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हमें ये मुहिम बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि बहुत सारा, हिमालय तो बहुत बड़ा है, उन सभी जगहों में शुरुआत हम इसी केदार भूमि से कर रहे हैं। अब ये तो हमको खुद भी नहीं मालूम है, भोलेनाथ का चमत्कार है भाई। बाकी ये बात सही है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। ये जगह ऐसी है जहाँ पे कचरा अगर करते हो तो उसको साथ में ले जाने का हिम्मत रखो। ठीक है, कोई नहीं ले जाता तो उसका साफ करने का हम लोगों को मौका मिला, और भी बहुत से लोग आते हैं। तो वो लोग अगर ऐसा अपने मन में सोचें कि ये हम सब लोग करेंगे तो हिमालय कभी गंदा नहीं होगा। और इससे ज़्यादा तो हम इस विषय में जानते हैं नहीं, हमारा तो उत्साह ऐसा ही है। उस वाली में देखो 4 हैं। उल्टा लटका, उल्टा
घुमाओ घुमाओ घुमाओ। हो गई। खाडो चंद्रकुंड की जो हमारी यात्रा थी वो काफ़ी आनंददायक रही और वापस लौटते समय हम जितना भी प्लास्टिक कचरा था उसको लेते हुए पहुँचे। जैसे ही भैरव मंदिर के आसपास हमने सफाई शुरू कर दी। यहाँ इतना कचरा है, ख़ास तौर पे सिगरेट के पैकेट हैं, बीड़ी के जो बंडल हैं, उसके अलावा प्लास्टिक के रैपर हैं और बोतलें तो हैं ही, पूरा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। छोटा छोटा एक टॉफ़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे, उसके रैपर हैं। तो वो सब उठाते हुए अब हमारे जो 2 बैग थे, जो 2 प्लास्टिक के बड़े बैग 50-50 किलो के, वो हम लेके आए थे, वो दोनों भर गए हैं। अभी भी हम जो भैरव मंदिर है उसके आसपास का कचरा नहीं साफ़ कर पाए हैं। एक बार फिर से भैरव मंदिर और आसपास दोबारा आएंगे और दोबारा फ्री केदार, जो प्लास्टिक फ्री केदार हमारी मुहिम है, वो जारी रहेगी। पन्नी भी है सर, एक ऊपर आगे है कंटर है, कंटर। केदारनाथ से प्लास्टिक हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भैरव मंदिर के आसपास इस तरह के बहुत सारे रैपर हैं जो सिगरेट के हैं, टॉफ़ियाँ हैं, उन सब के रैपर हैं, उन सब को हटाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुहिम हमारी जारी रहेगी। अगर आप लोग केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो हमारी इस मुहिम से ज़रूर जुड़िएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। चलो भाई उसमें डाल ले। ठीक है ठीक है। बुद्धिजीवी लोग कृपया अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। आज के लिए ओम नमो नारायण, गुड नाइट। नगर पंचायत ने एक बड़ा सा यहाँ पे गड्ढा खोद दिया है, कचरा इसी में डाला जा रहा है। इसका मतलब उसको यहीं पर मिट्टी डाल दी जाएगी बाद में। कैसे इसको अलग करेंगे भगवान मालिक। अभी तो लोग जागरूक होंगे। इससे तो बच्चा भी उठा लेगा, एक हाथ